हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है संधि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। इस मेल से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। इनकी परिभाषा है, दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाला विकार संधि कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, हिमालय क्या है? हिमालय। इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम धन आलय। और अलग करने पर सार्थक शब्द ही होने चाहिए। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। बर्फ का घर हिमालय। ठीक है। इसमें अंतिम देखिए, ये वाला जो अंतिम है इसमें अ है, धन यहाँ पर आ है, तो मिलकर क्या बना? आ। हिम धन आलय। म में आ की मात्रा हो गई, इसका मतलब हिमालय। आ गया समझ में? इसी प्रकार से सूर्योदय भी लिखते हैं। सूर्योदय, यहाँ पर देखिए सूर्योदय। इसको कैसे लिखेंगे? अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद। सूर्य धन उदय। ठीक है। तो यहाँ पर अ और यहाँ पर उ मिलकर बन जाएगा ओ। यह पे ओ की मात्रा, सूर्योदय। ठीक है, तो समझ में आ गया। शब्दों के निकट आने पर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, जिससे वर्णों में परिवर्तन आया और नए शब्दों का निर्माण हुआ। मतलब दो वर्णों के पारस्परिक मेल से, ये जो दो वर्ण हैं, दो शब्द हैं, इनके पारस्परिक मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद का क्या अर्थ होता है? जैसे आप लोगों ने वर्ण विच्छेद पढ़ा, कोई शब्द है उसको आप लोग अलग अलग करके लिखना जाने। जैसे राम शब्द में कितने वर्ण हैं? र, हलंत, धन, आ, धन, म, हलंत, धन, अ। राम शब्द में 4 वर्ण आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी संधि विच्छेद करना है, मतलब अलग करना, शब्दों को अलग करके लिखना है। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे भानु धन उदय मिलकर बना भानुदय। सूर्य धन उदय सूर्योदय। हिम धन आलय हिमालय। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? तो चलिए अब संधि के प्रकार पढ़िए। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, यहाँ नोट कीजिए, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि।
ठीक है बच्चों। स्वर संधि जो होता है दो स्वरों के मेल से बनता है और व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर दोनों के मेल से बनते हैं और विसर्ग संधि विसर्ग और स्वर व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ नोट कीजिए। पहला है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार में पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, नोट करिए सभी लोग, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और एक है अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और आज हम लोग स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे एक एक करके। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इसके बाद स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर संधि को हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर संधि में दीर्घ संधि क्या होते हैं। ठीक है, स्वर संधि में दीर्घ संधि क्या होते हैं। देखिए बच्चों, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इसमें एक ट्रिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ट्रिक ये है कि इसमें आपके बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ वाले वर्ड आते हैं। अगर इनसे कोई शब्द बनता है तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यह दीर्घ संधि है। जैसे राम धन अवतार। एक उदाहरण देखिए, राम धन अवतार। दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? रामावतार। रामावतार। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है। अ धन अ मिलकर बन गया आ। इसी प्रकार रामावतार, तो यहाँ पर आ की मात्रा है दोनों में, तो इसलिए यह दीर्घ संधि है। समझ में आया? इसलिए इसको दीर्घ संधि बोलेंगे। और अगर आ जाता है जैसे सीमांत, तो सीमा धन अंत, आ और अ मिलकर भी आ बनेगा। अगर आ मिल रहा है तो भी आ अ मिल रहा है तो भी आ, दोनों स्थिति में आ ही बनेगा। इसी प्रकार ई का उदाहरण देख लीजिए, बड़े ई का। ये तो आ का हो गया। अब ई का उदाहरण देखिए, जैसे महेंद्र। क्या है? महेंद्र। महेंद्र में आप देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा है तो इससे आप समझ जाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। इसको जब आप अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद तो बनेगा महीधन इंद्र। महीधन इंद्र, ये मही और इंद्र, तो इसमें बड़ी की मात्रा है प्लस छोटी
मिलकर बड़ी ई। अगर छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई और छोटी ई पहले है, बड़ी ई पहले है, या बड़ी ई है छोटी ई है, हर स्थिति में ई ही बनेगी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा है, इसलिए यह भी दीर्घ संधि है। ठीक है, इसके बाद ऊ वाला भी देख लीजिए। ऊ का भी एक उदाहरण देखिए। ऊ में क्या है, जैसे भानुदय, भानुदय, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए इसमें भी दीर्घ संधि है ऊ वाले में। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो बनेगा भानु धन उदय। छोटे ऊ में बदल जाएगा, छोटा ऊ यहाँ पर भी, छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा भानुदय। इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि यह दीर्घ संधि है। ठीक है, अब चलिए गुण संधि को पढ़ लीजिए। दूसरा है गुण संधि, दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का भी ट्रिक नोट कर लीजिए। इसमें एक मात्राएं आती हैं, जैसे ए और ओ, ऊपर एक मात्रा, यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिए ऊपर एक मात्रा, ए और ओ, ए और ओ। एक एक उदाहरण देख लीजिए। इसमें क्या है, एक मात्रा है तो गुण संधि आप समझ जाएंगे। जैसे एक मात्रा आ गया आपका वीरेंद्र, वीरेंद्र, तो वीरेंद्र को जब आप अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा वीर धन इंद्र। तो यहाँ पर हो गया अ और यहाँ पर ई, अ ई मिलकर बनेगा ए। तो ये एक ही मात्रा है, इससे आप समझ जाएंगे कि गुण संधि है। एक मात्रा ऊपर यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके बाद ओ की मात्रा को भी देख लीजिए। ओ, ए और ओ, जैसे परोपकार। देखिए परोपकार, अगर परोपकार है तो भी आप समझ जाएंगे वीरेंद्र में भी एक ही मात्रा है, और परोपकार इसमें भी एक ही मात्रा है। इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि इसमें गुण संधि है। इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा पर धन उपकार, परोपकार। ठीक है, तो यहाँ पर अ आ जाएगा और यहाँ पर ऊ आ जाएगा, मिलकर बन जाएगा ओ। तो रो को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसमें गुण संधि है। ठीक है, ट्रिक को नोट करते चलिएगा बच्चों। इसके बाद इसमें अर भी आता है। अर, अगर री की मात्रा है, री की, तो री से बन जाएगा अर। इसको भी नोट कर लीजिए, री से बन जाएगा अर। जैसे एक देखिए यहाँ पर देवर्षि, क्या है, देवर्षि। इसको जब अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा देव धन ऋषि, ऋषि। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर री है, मिलकर बन जाएगा अर। उच्चारण कैसे करेंगे, देवर्षि। इसमें तीन है गुण संधि में, ए ओ और अर। चलिए अब वृद्धि संधि देख लीजिए। वृद्धि संधि क्या होते हैं, इसको भी नोट कीजिए। वृद्धि संधि में आपके दो मात्रा आते हैं। वृद्धि संधि में दो मात्रा आते हैं ऊपर, अय और औ, अय और औ। अगर ये दो मात्रा है तो आप समझ जाएंगे कि ये वृद्धि संधि है। उदाहरण देखिए, जैसे एक
कएक। इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा एक धन एक। तो अ और ए मिलकर अय बन जाएगा, एक कएक। दो मात्रा है ऊपर, इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि इसमें वृद्धि संधि है। और औ की मात्रा में देखिए क्या होगा, जैसे महोत्सव, अगर महोत्सव दिया है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि ऊपर दो मात्रा है। इसको अलग संधि विच्छेद कैसे करेंगे, महाधन औसत, महाधन औसत। तो आ धन औ जब मिलेगा तो भी औ बनेगा, महोत्सव में भी वृद्धि संधि है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए देखिए यड़ संधि। इसके बाद है, नोट कीजिए, यड़ संधि। आज हम लोग केवल स्वर संधि ही पढ़ेंगे और दूसरे भाग में और संधि के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। तो चलिए ये तीसरा हो गया। चौथा है यड़ संधि। यड़ संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, यड़ संधि में आपका आता है य और व, ठीक है, और र, य व और र। अगर ये तीनों आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये यड़ संधि है। जैसे एक उदाहरण देखिए, अत्यंत, अत्यंत लिखा है तो इसमें य आ रहा है, इससे आप समझ जाएंगे कि यह यड़ संधि है। इसको जब आप अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद तो बनेगा अति धन अंत। मतलब यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर अ है, तो मिलकर बना ई अ से मिलकर बना यह अत्यंत। इसकी एक और पहचान है कि अगर य व र आएगा तो इसके पहले आधा अक्षर आपको दिखेगा, ये पहचान है अत्यंत। और इसी प्रकार व का देखिए, जैसे स्वागत, स्वागत, इसमें भी आधा अक्षर आया है पहले, तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधन आगत। तो यहाँ पर छोटा उ धन आ मिलकर क्या बन जाएगा, वा। तो इसको व को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसमें यड़ संधि है। इसी प्रकार एक उदाहरण र का देखिए, जैसे मात्राज्ञा, मात्राज्ञा अगर आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे मातृ धन आज्ञा। तो इसमें भी र का उच्चारण आ रहा है। अगर आप त्र कहीं देखेंगे त्र तो र का उच्चारण आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि यड़ संधि है। जैसे यहाँ पर री धन आ जब मिला तो क्या बना, रा बना, जैसे ये त्रा है रा, ठीक है। तो मात्राज्ञा है, पित्राज्ञा है, ऐसे करके आप पढ़ेंगे। और चलिए एक संधि और बचता है, उसको भी देख लीजिए। स्वर संधि में अयादि संधि। पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि के क्या उदाहरण हैं, इसकी पहचान है अय, आय, औ, आओ। अगर इस तरह से कहीं कोई शब्द लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये अयादि संधि है। एक एक देखिए, जैसे नयन, नयन लिखा है, नयन को जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ने धन अन, ए धन अ मिलकर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए अ से य, नयन।
नयन आप देखेंगे तो अय आ रहा है, इसका मतलब ये अयादि संधि है। ठीक है। और आय, आय वाला भी देख लीजिए उदाहरण। आय का जैसे गायक, गायक, तो इसको आप कैसे अलग करेंगे संधि विच्छेद? गय धन अ, इसमें अय धन अ मिलकर बनेगा, क्या बनेगा? आय, आ बनेगा, तो आय आ जा रहा है यहाँ पर। यह नयन गायक अय आय। इसी तरह से औ का भी देख लीजिए। औ आओ, पवन, पवन व आ रहा है यानी औ, तो पवन में आप लिखेंगे पो धन अन, तो ओ धन अ मिलकर बना औ। ठीक है, औ, ये वाला औ पवन। इसी प्रकार आओ वाला भी देख लीजिए उदाहरण। पावन, ये कैसे बनेगा? पौ धन अन, यहाँ पर औ और यहाँ पर अ मिलकर बन जाएगा आओ। तो इस तरह से आप समझेंगे। ठीक है, ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे आप सब अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए और दूसरे भाग में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।